नमस्कार दोस्तों, आज से 14 साल पहले याहू के दो फॉर्मर एम्प्लॉय ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट्सएप को स्टेब्लिश किया था। कमाल की बात यह है कि शुरुआती दिनों में व्हाट्सएप पर ना ही तो मैसेज सेंड किया जाता था और ना ही फोटो सेंड किया जाता था। लोग सिर्फ अपनी करंट स्टेटस को अपलोड करते थे और फिर वक्त के साथ साथ उसमें धीरे धीरे नए नए फीचर्स ऐड करता गया और फिर व्हाट्सएप लोगों के बीच पॉपुलर होता गया। आज व्हाट्सएप दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मैसेजिंग सर्विस प्लेटफॉर्म है। 180 देशों के लोग व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं और ऊपर से व्हाट्सएप पर 2 बिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर ना ही तो कभी ऐड देखने को मिलता है और ना ही आपको मैसेज, फोटो और वीडियो सेंड करने के लिए कोई सब्सक्रिप्शन फी पे करना पड़ता है, यानी कि एक फ्री टू यूज प्लेटफॉर्म। अब एक फ्री टू यूज प्लेटफॉर्म के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का सिर्फ 3 ही तरीका है। एक तो एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है इन ऐप परचेसिंग और फिर डेटा सेलिंग। लेकिन व्हाट्सएप की फाउंडर इन तीनों चीजों के सख्त खिलाफ है। तो आखिर व्हाट्सएप रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है और फिर व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट्सएप की फाउंडर है ब्रायन एक्टन और जॉन कूम। ब्रायन एक्टन और जॉन कूम याहू पर 9 साल काम करने के बाद 2007 में दोनों ने एक साथ याहू को छोड़ देता है और फिर कभी फेसबुक पर तो कभी ट्विटर पर जॉब के लिए अप्लाई करता है, लेकिन दोनों जगह पर सिर्फ रिजेक्शन ही मिलता है। जनवरी 2009 जॉन कूम ने एक एप्पल की आईफोन खरीदा और उसके बाद एक एप्लीकेशन बनाने का फैसला किया। जब लोगों की फोन की बैटरी डाउन हो जाता है या फिर लोग जिम के अंदर रहता है या फिर कुछ काम करते रहते हैं, तो उस वक्त लोग अपनी कॉल को अटेंड नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि लोगों की करंट स्टेटस को अपडेट कर पाए और उनकी फ्रेंड और रिलेटिव को ये पता चले कि वो क्या कर रहा है। और फाइनली मार्च 2009 में व्हाट्सएप को लॉन्च किया गया, लेकिन शुरुआती दिनों में व्हाट्सएप की अर्ली वर्जन क्रैश कर जाता है। अब ये देखकर जॉन कूम ये सोचता है कि ये शायद वर्कआउट नहीं करेगा, इससे अच्छा मैं कोई दूसरा जॉब ट्राई कर लूं। लेकिन ब्रायन एक्टन ने जॉन कूम को इनकरेज किया कि कुछ दिन और रुक जाते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अब जून 2009 में एप्पल ने एक पुश नोटिफिकेशन लॉन्च किया, जिसे देखकर जॉन कूम ने व्हाट्सएप को अपडेट कर दिया। अब व्हाट्सएप पर लोग कस्टम स्टेटस अपलोड कर सकते थे और ऊपर से जब भी लोग अपना स्टेटस चेंज करेगा तो उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा उनकी नए स्टेटस के बारे में। अब लोगों ने इस कस्टम स्टेटस को मैसेज की तरह इस्तेमाल करने लगा। लोग हर पल अपनी हर काम के लिए स्टेटस चेंज करने लगा। अब जब जॉन कूम ने लोगों को इस फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए देखा तो उन्होंने रियलाइज किया कि अनइंटेंशनली उन्होंने एक मैसेजिंग सर्विस क्रिएट कर दिया। अब अगस्त 2009 में व्हाट्सएप 2.0 रिलीज किया गया और उसमें मैसेजिंग सर्विस का फैसिलिटी लॉन्च किया गया और इस फीचर्स की वजह से सडनली व्हाट्सएप पर 2.5 लाख यूजर्स इंक्रीज हो गया और अक्टूबर में व्हाट्सएप को पहला फंडिंग मिल गया और नवंबर 2009 में व्हाट्सएप को एप्पल की ऐप स्टोर में लॉन्च किया गया और दिसंबर में व्हाट्सएप पर फोटो सेंड करने की फीचर्स को ऐड किया गया। 2010 में गूगल ने व्हाट्सएप को खरीदने के लिए कई बार ऑफर किया था, लेकिन ब्रायन एक्टन और जॉन कूम ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अब व्हाट्सएप पर यूजर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने लगा था। अब यूजर्स को सही फैसिलिटी प्रोवाइड करना और सर्वर को मेंटेन करने के लिए व्हाट्सएप को पैसे की जरूरत था, लेकिन व्हाट्सएप के पास तब तक कोई भी बिजनेस मॉडल नहीं था और इसी वजह से व्हाट्सएप ने $1 सब्सक्रिप्शन फीस का प्लान लॉन्च किया, यानी कि हर साल आपको $1 पे करना पड़ेगा व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि इंडिया जैसा कंट्री में ज्यादातर यूजर्स के पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं था और इसी वजह से वो लोग इस सब्सक्रिप्शन फीस को पे नहीं कर पाते थे और इसी रीजन को देखते हुए व्हाट्सएप ने इस प्लान को हटा दिया। अप्रैल 2011 में सिक्योर कैपिटल ने $8 मिलियन इन्वेस्ट किया व्हाट्सएप के ऊपर और देखते देखते सिर्फ 2 साल के अंदर व्हाट्सएप यूएस के अंदर एप्पल ऐप स्टोर में टॉप 20 ऐप की लिस्ट में शामिल हो गया था। अब 19 फरवरी 2014 में फेसबुक ने $19 बिलियन में व्हाट्सएप को एक्वायर करने का ऐलान किया। अब इसके अंदर एक कंडीशन था कि फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर कभी भी प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज करने के लिए, जैसा कि ना ही तो व्हाट्सएप पर एडवर्टाइजमेंट रन करेगा और ना ही यूजर्स की डेटा को बेचेगा और इसी वजह से जॉन कूम और ब्रायन एक्टन ने व्हाट्सएप को बेचने के लिए एग्री हो गया और फाइनली 2016 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया। अब मार्क जुकरबर्ग ने $19 बिलियन तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उसका रिकवरी भी तो करना है और इसी वजह से मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने लगा व्हाट्सएप यूजर्स की डेटा को यूज करने के लिए। फेसबुक व्हाट्सएप यूजर्स की डेटा लाइक फोन नंबर, लोकेशन या फिर किस तरीके की फोटो वीडियो सेंड करता है, किस तरीके की बातें करता है, इन सब चीजों की बेस पर फेसबुक पर टारगेट ऑडियंस फिक्स करके ऐड रन करने लगा। अब यूजर्स की डेटा प्राइवेसी ना होने की वजह से जब फेसबुक व्हाट्सएप यूजर्स की डेटा को इस्तेमाल करने लगा तब जॉन कूम और ब्रायन एक्टन ने 2017 में व्हाट्सएप को छोड़ दिया और व्हाट्सएप को छोड़ने के बाद एक नॉन प्रॉफिटेबल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म सिग्नल को लॉन्च किया।
अब व्हाट्सएप ने उसके बाद पेमेंट फीचर्स ऐड किया, व्हाट्सएप पे, यानी कि आप व्हाट्सएप पर सिर्फ फोटो वीडियो नहीं बल्कि पेमेंट भी कर सकते हो। लेकिन पर ट्रांजैक्शन के लिए 3.99% चार्ज करता था व्हाट्सएप। अब ये दूसरा यूपीआई ट्रांजैक्शन की कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा था और इसी वजह से व्हाट्सएप पे उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। अब 2018 में व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च किया, यानी कि यूजर्स के लिए तो व्हाट्सएप फ्री है, लेकिन जो बिजनेस अकाउंट है उसके लिए व्हाट्सएप को पेमेंट करना पड़ता है। बिजनेस अकाउंट पर बिजनेस क्रिएटर को काफी सारे फैसिलिटी दिया जाता है, जैसा कि कस्टमर के साथ क्विक रेस्पॉन्स करना और फिर अपनी फेसबुक पेज या फिर कोई वेबसाइट को व्हाट्सएप के अकाउंट पर लिंक करना, जिसके थ्रू बिजनेस क्रिएटर्स काफी सारे लीड जनरेट करने लगा। और क्विक रेस्पॉन्स के लिए व्हाट्सएप कोई चार्ज नहीं करता, लेकिन डिले रेस्पॉन्स के लिए व्हाट्सएप चार्ज करता है, यानी कि 24 आवर्स के बाद अगर मैसेज की रिप्लाई करता है तो उसके लिए व्हाट्सएप एक मिनिमम चार्ज करता है। तो फिर 2.5 लाख मैसेज के लिए $0.0085 चार्ज किया जाता है और अबव 10 मिलियन मैसेज के लिए $0.0053 चार्ज किया जाता है। अब एक सिंपल सा सवाल आएगा कि इतना ज्यादा मैसेज कौन करता है? तो फिर जो ज्यादातर बड़े बड़े कंपनी है जैसा कि नेटफ्लिक्स, बुकिंग.com, उबेर, इन सारे बड़े बड़े कंपनी लीड जनरेट करने के लिए या फिर अपने कस्टमर से डील करने के लिए व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। अब व्हाट्सएप अपनी एपीआई के थ्रू भी रेवेन्यू जनरेट करता है। एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये एक मीडियम है जिसके थ्रू मल्टीपल मीडियम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। अब जैसे आप मान लीजिए कि उबेर पर मैप देखते हो, मैप के ऊपर गूगल का वाटरमार्क दिखता है, यानी कि गूगल उबेर को सर्विस प्रोवाइड करता है और उबेर कस्टमर को। यहाँ पर गूगल उबेर को एपीआई प्रोवाइड करता है और सेम तरीके से व्हाट्सएप भी एपीआई प्रोवाइड करके रेवेन्यू जनरेट करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।